Hello and welcome to our first class in Object Oriented Programming in C++। ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इस तरह की दो चार चीज़ें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी जो मेन पर्पस है ऊप का वो क्या है हम लोगों के पास। So the main aim of using object oriented programming is to implement real world entities। कि हम जब भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ काम करना चाहते हैं या हम किसी रियल सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम जो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है। और इसमें जो मेन गोल है हम लोगों का वो ये है कि हमने बाइंड करना है डाटा और फंक्शंस को। फंक्शंस जो हैं वो डाटा के ऊपर ऑपरेट करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे और उसको प्रोसेस करके हमें उसकी आउटपुट रिटर्न करेंगे। तो ये कुछ सादा से अल्फाज में इसका एम है, इसका गोल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि हमने यूज़ करनी सीखनी है अभी। ठीक है। नेक्स्ट है जी हम लोगों के पास क्लास। के क्लास क्या है? सिंपली एक ये फ्रेज में कहें तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हूप के सबसे मेन जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, या सबसे बेसिक या फंडामेंटल कंसेप्ट को भी कह सकते हैं, वो हम लोगों के पास क्लास है। ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि अपने डाटा मेंबर्स को होल्ड करके रखता है और कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं जिनको इसने होल्ड करके रखना होता है, which can be accessed and used by creating an instance of that class। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द क्लास ऑफ कार्स। देर आर there may be many cars with different names and brand, but all of them will share some common properties, like all of them will have four wheels, speed limit, mileage, range, etc. So here we can say car is the class and wheels and speed limits, mileage are their properties। ठीक है। तो ये कुछ क्लास की एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। ठीक है। अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जी a class is a user defined data type which has a data member and member functions। Um, data members are the data variables and member functions are the functions used to implement these variables, and together these data members and member functions define the properties and behavior of the objects in a class। और जो एग्जांपल अभी हमने देखी है कार की, उसमें जो हमारे डाटा मेंबर हैं वो होगा स्पीड लिमिट, माइलेज वगैरह। और जो मेंबर फंक्शंस है वो हो सकता है कि हमने कार को अगर स्टॉप करना है तो हम अप्लाई करेंगे ब्रेक्स या हम स्पीड इंक्रीज करेंगे। और we can say that a class in C++ is a blueprint representing a group of objects which shares some common properties and behaviors। ये कुछ क्लास के बारे में डिस्कशन थी कि क्लास क्या है और क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं या इसके अंदर जो हम कहते हैं डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की जो बात करते हैं, वो क्या होते हैं। देन हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेंस ऑफ क्लास जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट होता है। या
सम टाइम हम कह सकते हैं कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जब क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तब उसको हम लोग मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि कंसीडर करने वाली है। और जो मेन फैक्टर है इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट हैविंग टू नो डिटेल्स ऑफ डाटा और कोड। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, और उसके लिए लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के डाटा को या कोड को जाने। ठीक है, या उसको एक्सेस कर सकें। बेनिफिट्स क्या है जी, हम वो यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें इसका कोई फ़ायदा या कोई नुकसान भी होना चाहिए। बेनिफिट्स ये हैं कि जी आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, कि सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको ग्रेजुअली इवॉल्व करके और उसको हम इम्प्रूव करते हैं। देन हम कह सकते हैं कि ऊप से हमें ईज़ ऑफ यूज़ मिलती है, और मेंटेनेंस जो है वो हमारी इजी हो जाती है, कि एक चीज़ जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में हमने डिज़ाइन कर ली है, उसको बाद में अपग्रेड करना या उसमें कोई फीचर ऐड करना, या हम कह सकते हैं कि जी उसको अ, किसी तरीके से इन्हांस करना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। देन हम कह सकते हैं जी फ्लेक्सिबल एंड अमेजिंग। अमेजिंग का वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फ्लेक्सिबल काफ़ी सारी रीजंस की वजह से है। फ्लेक्सिबल इसलिए भी है कि हम इसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, हम डिग्रेडेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, हम स्ट्रक्चर जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। सपोज मैंने एक बहुत बड़ा सिस्टम मैंने स्टैंड कर लिया, क्रिएट कर लिया, उसके बाद मुझे अचानक से मेरी टीम कहती है कि जी हमें इस तरह से नहीं, हमें किसी और तरह से काम करना चाहिए था, या हमें कोई और पैटर्न जो है वो फॉलो करना चाहिए था। तो उस केस में क्या होगा जी कि मुझे ये सारी की सारी जो मैंने इस वक्त जो प्रोग्रेस की है वो मुझे लूज नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसका एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको चेंज करके इजीली इस सारे को रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबल और अमेजिंग है। और सबसे लास्ट पे जी हम जो इस पूरे कोर्स में सीखेंगे वो हैं जी ऊप के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। ऊप के चार पिलर्स हैं। सबसे जो पहला है जी वो है इनकैप्सुलेशन, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड एब्स्ट्रैक्शन एंड फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। इनकी डेफिनेशन और इनकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो हम हर एक से जो रेलेवेंट लेक्चर होगा हम उसमें देखेंगे। अच्छा, मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ, इन लेक्चर्स में ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं स्लाइड्स मैंने तैयार किए हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करना है। मेरे पास कोई किसी भी तरह का स्क्रिप्ट नहीं है, ना मैं स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ। तो जो चीज़ रन टाइम पे माइंड में आती है वो मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर में। हो सकता है सम टाइम कि मैं कुछ स्किप कर जाऊँ, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ, या अगर मैं कुछ स्किप कर जाता हूँ तो आप मुझे डिस्कशन के दौरान या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे वो बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो सेक्शन है मैं उसमें उसको कवर कर सकूं। मैं कोई अ, बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ जिसको सारा कुछ आता है। मैं भी एक अभी लर्निंग फेज में हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो काइंडली उसको पॉइंट आउट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। और ये था जी आज लोगों का हम का हमारा लेक्चर। और यार ये मुझे कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती इतनी अच्छी, और ना ही मेरे पास कोई इतने अच्छे गैजेट्स हैं या माइक है जिससे कोई आपको बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी और ये कंटेंट मिल सके।
कंटेंट से मुराद ये मेरा कंटेंट नहीं, मैं रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कंटेंट जो ओरिजिनल कंटेंट है मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि बेस्ट देने की कोशिश करूँ। बाकी एडिटिंग अपनी फील्ड नहीं है, इसलिए उसमें कोशिश करते हैं हाथ पल्ला मारने की। अगर सम टाइम कोई एडिटिंग में मिस्टेक हो जाती है या वॉइस में कोई नॉइस आता है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि जी हम इतने अच्छे गैजेट्स अभी यूज़ नहीं कर सकते। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही जी। तो फीडबैक का इंतज़ार रहेगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय।